एक आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ था। वहां पर एक महात्मा आए और उससे सवाल करने लगे कि बेटा तुम इस तरह से क्यों बैठे हो। वो बड़े शांत स्वभाव से बोला, बाबा मेरा मन शांत नहीं रहता, मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मन उलझा रहता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। उस बाबा ने बोला, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपका पूरा मन एकदम शांत हो जाएगा और इस उलझन से आप छुटकारा पा जाओगे। अगर आपको भी इसी तरह की नई नई मोटिवेशनल कहानी सुननी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक छोटा सा कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। तो आओ शुरू करते हैं आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी को। एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह मन से अच्छा था, लेकिन अपनी जीवन को लेकर हमेशा उलझन में रहता था। कभी पढ़ाई से परेशान तो कभी दोस्तों की अपेक्षाओं से और कभी अपनी कमजोरियों से लड़ता। उसके कुछ दोस्त रवि, सुमन और आयान हमेशा उसके साथ रहते, लेकिन वह भी ये नहीं समझ पाते थे कि आरव के मन में इतना बोझ क्यों है। एक दिन स्कूल से लौटते हुए आरव और उसके दोस्त रास्ते में बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। वह एक पुराना टोपी लगाए, सफेद दाढ़ी वाला शांत स्वभाव बुजुर्ग था। आसपास लोग आते जाते रहते, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। बूढ़ा आदमी एक छोटे से पौधे को पानी दे रहा, जो इतना नाजुक था कि लगता था कि हवा से वो टूट जाएगा। जिज्ञासा से भरा आरव आगे बढ़ा और पूछ बैठा, बाबा इतनी मेहनत इस छोटे से पौधे पर क्यों? इसे बड़ा होने में तो बहुत समय लगेगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हर बड़ी चीज छोटे कदमों से ही शुरू होती है। लोग जल्दी हार मान लेते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि मेहनत बेकार है, और जो धैर्य रखता है वही चमत्कार देखता है। आरव चुप हो गया। रवि ने हंसते हुए कहा, तो क्या यह नन्हा सा पौधा भी कभी बड़ा पेड़ बनेगा? बूढ़े आदमी ने मिट्टी को छूते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि मैं रोज इसे समय देता हूँ। बस इतना ही समय अपने लक्ष्य को दो जितना मैं इस पौधे को देता हूँ, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। आयान ने पूछा, पर बाबा कभी कभी तो मन ही नहीं करता मेहनत करने का, तब क्या करें? बूढ़ा आदमी धीमे से हंसा और बोला, मन का तो काम ही है बहकाना, पर इंसान महान तब बनता है जब वह मन की नहीं अपने सपनों की सुनता है। उनके शब्दों ने दोस्तों को गहराई से छू लिया, खासकर आरव को। वह अक्सर छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाता था और कई बार हार मान लेता था। उस दिन के बाद उसने अपने रोज के कामों में थोड़ा थोड़ा सुधार करना शुरू कर दिया। चाहे पढ़ाई हो, खेल हो या घर का कोई काम, उसके दोस्त भी उसके साथ बदलने लगे। जब भी वे थक जाते या निराश हो जाते, तो वे उस बूढ़े आदमी की वही बात याद कर लेते। बड़ी मंजिलें छोटी छोटे कदमों से मिलती। कुछ महीनों बाद वही पौधा जिसके बारे में सबको शक था, जमीन से ऊपर निकलकर एक हरा भरा हो। एक दिन जब आरव और उसके दोस्त उसी रास्ते से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि छोटा सा जो पौधा था वो एक वृक्ष की तरह लगने लगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, देखा बेटा, ये पेड़ तुम्हारी तरह है, अगर तुम रुकना नहीं सीख तो तुम भी ऐसे ही बढ़ते रहो। आरव की आंखों में चमक आ गई और दोस्तों ने भी महसूस किया कि जीवन उन्हें रोज बहुत कुछ सिखाता, बस देखने के लिए दिल चाहिए। उस दिन के बाद से आरव और उसके दोस्त समझ गए कि मेहनत, धैर्य और निरंतरता ही सफलता का असली रास्ता। तब बाबा ने बताया कि वह बूढ़ा आदमी वह उनके लिए सिर्फ एक राहगीर नहीं था, बल्कि जीवन की किताब का वह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। उस कहानी के बाद उस इंसान का जीवन काफी ज्यादा बदल गया और उसने सोचा कि मैं ज्यादा सोचने के बजाय एक लक्ष्य पर काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।